आपके सिर पर महाकाल का हाथ है। डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके भीतर अब भी बचपना, अब भी मासूमियत है। आपके दुश्मनों को अपनी कमजोरी ना बताएं। इस वक्त सही समय नहीं है। आपको अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा। ये डिवाइन कह रहे हैं आपसे। किसी की बुरी नजर लगी है आपको, थोड़ा संभल कर रहना होगा आपको। और दो परिस्थितियां एक साथ आपके सामने आएगी, विकल्प आपको चुनना है। अपनी समस्या इस वक्त दूसरों को मत दिखाओ, मत बताओ, ये समय सही नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आपके सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद अपने ही बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, प्रसन्न रहिए, मन में छुपी हर कामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, इसी जन्म आप दुनिया भर का सुख मिले आपको। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग प्रारंभ करते हैं। आपके सिर पर महाकाल का हाथ है। इस वक्त दोस्तों, मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, जो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एनर्जी आपकी आ रही है। आपके सर पर महाकाल का हाथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों घबराता है आपका मन? आपको वैसे भी डर नहीं लगता है। फिर भी कभी डर लगे, मन में ऐसी बात आए, मैं आपको बता दूं, आपके सिर पर देवादिदेव महाकाल का हाथ है। भगवान शिव की ऊर्जा आपके साथ चल रही है, भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा आपके साथ चल रही है। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके मंदिर जाते हो, ये ज़रूरी नहीं आप उनके मंत्रों का जप करते हो, आप उनकी पूजा करते हो, दिया जलाते हो। इसीलिए आपका ऑरा ऐसा है, आपका मूलांक ऐसा है, आपके भीतर की क्षमता ऐसी है, आपके कार्य इस तरह के हैं कि भगवान शिव की कुछ स्पेशल कृपा आप पर है। आपके सर पर महाकाल का हाथ है, और जिसके सर पर महाकाल का हाथ हो उसे डरने की क्या आवश्यकता है? एक बार नहीं हुआ आपके जीवन में। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कई बार वार हुआ है आप पर, और हर बार बचकर निकलते हैं आप। परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती है, आपको खत्म करने की नौबत आ जाती है, और फिर भी जी उठते हैं आप। मानो कोई रक्षक है जो हर वक्त हाथ रखते हैं आपके सिर के ऊपर। हाँ, वो कोई अन्य नहीं, भगवान महाशिव, महाकाल का हाथ आपके सर पर है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। शत्रु लाख षड्यंत्र करे, कोई कितनी भी रच ले, षड्यंत्र आपके खिलाफ कभी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके शरीर के कुछ हिस्से को क्षति पहुंचा सकता है कोई, कुछ शब्द बोलकर आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन बाल बांका नहीं होगा आपका। चाहे शत्रु कितना भी भारी पड़े आप पर, और आप कितना भी कमजोर महसूस करें, डरिए मत, क्योंकि सच है आपके साथ, ईमानदारी है आपके साथ, आपके अच्छे कर्मों का फल है आपके साथ, और आपके सर पर है महादेव का हाथ। जिनको भी मेरे भाई बहन को ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। एक व्यक्ति जिसके बारे में कह सकती हूँ कि आपके भीतर अब भी बचपना है, अब भी मासूमियत है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। नेक्स्ट डाउनलोड आपके लिए है, कॉम्बाइंड एनर्जी आ रही है। बहुत भोले हैं आप, बहुत भोली हो आप। मासूमियत, एक बचपन, आपका मन इतना भोला है कि जिसको 5-6 साल का जो बच्चा होता है ना, जिसको समझ भी हो जाती है और जो समझ से बहुत दूर भी होता है, जिसको चलना फिरना आ जाता है, जो खाना खाने जान जाता है, जो अच्छे बुरे लोगों को पहचानने लगता है, लेकिन जो दुनियादारी की समझ से दूर होता है। एक भोलापन, एक मासूमियत, जो आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर लेता है। आप जैसे हो सामने वाले से वैसी उम्मीद कर बैठते हो, इसके कारण मन आहत होता है आपका। कई बार दिल टूटा है आपका, कई बार छल्ले हुआ है। आप भोले हो, सामने वाले को भोला समझते हो। आप कोई मासूम लड़की हो सकती हो, दूसरों से उसी मासूमियत की आप उम्मीद करते हैं, और लोग तो कट्टर हो चुके हैं, लोग तो शत्रु हो चुके हैं। कहाँ रही मासूमियत? इसके कारण दिल दुखा है आपका, दिल टूटता है आपका, धोखे होते हैं, छल होते हैं, और आप बार बार यही सोचते हो कि मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आपके भीतर एक मासूमियत है, आपका मन अभी भी बच्चा है। आप लोगों से उसी सादगी की उम्मीद कर बैठते हो जो सादगी आपके भीतर है, जबकि दुनिया बदल चुकी है। दुनिया तो काले रंग में रंग चुकी है, दुनिया तो क्रोध के लाल रंग में रंग चुकी है।
और आप अब तक वही सादगी, वही मासूमियत से जीवन जी रहे हैं और बार बार लोगों से यही उम्मीद करते हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत बार मन टूटा है आपका, बहुत बार हृदय टूटा है आपका, दिल छल्ले हुआ है आपका, और आपको लगता है ऐसा कि क्यों हुआ है आपके साथ। लेकिन ये यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप अब भी मासूम हैं, आप अभी बचपन में हैं, इससे निकलना होगा आपको। दुनिया क्रूर है तो थोड़ा सा मजबूत अपने आप को करना होगा, वरना ऐसे ही दिल टूटेगा आपका। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 4 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, अचानक से इस रीडिंग को घेर रही है। 4 मूलांक के जातक कौन है इस वक्त, जिनका जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है। आप 4 मूलांक के जातक हैं। राहु है आपके स्वामी, निर्णय लेने नहीं देता, सही काम में इनकार कर देते हो, गलत काम में हाँ कर देते हो, फ्लक्चुएट होता है माइंड बहुत तेजी से, कुछ भी समझ नहीं पाते हो और चीजें हो जाती है। राहु वाले कौन है 4 मूलांक के जातक, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, आप या आपकी संतान। और 4 नंबर से क्या संबंध है आपका। 4 तारीख को शादी की सालगिरह है, 4 परिवार के सदस्य हैं, 4 बच्चे हैं, 4 तारीख को कहीं जाना है, कुछ स्पेशल डे है 4। मुझे ज़रूर बताइए 4 की एनर्जी क्यों घेर रही है इस वक्त इस रीडिंग को। चलिए नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी मत बताइए। डिवाइन इस वक्त आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप जो सपने देख रहे हो वो सपने उसी को बता दे रहे हो जो आपके सपने तोड़ता है। जो जाल बुन रहा है आपके लिए, आप उसी को जाकर बता दे रहे हो कि मैंने क्या योजना बनाई। आप बहुत भोले हो, आप बहुत मासूम हो। आपका दिल जो तोड़ रहा है, आपके सपने जो तोड़ रहा है, आपके जीवन में जो क्षय कर रहा है, आप उसी को जाकर जीवन की सारी योजनाएं बता रहे हो। अजीब सा माहौल है आपके साथ, आप बहुत मासूम हैं। आप कुछ योजना बनाते हो और ऐसे ऐसे लोगों के बीच घिरे हुए हो कि उन लोगों से छुपा भी नहीं पाते। बहुत धर्म संकट में आप, हो सकता है आप कोई महिला है, एक ऐसे टॉक्सिक ससुराल में रहती है जहाँ हर कोई आपका शत्रु है। आप कुछ भी चाहती हो, कुछ करें, कुछ सपने देखें, कुछ अपने लिए अच्छा सोचें, तो सारे मिलकर उस काम को बिगाड़ देते हैं। हो सकता है आप पुरुष हो, आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहां आपको कुछ करने की आज़ादी ही नहीं मिल रही है, आपको अपना स्किल, अपनी योग्यता दिखाने की क्षमता ही नहीं हो रही है आपको। आप कुछ करना चाहते हो और सब मिलकर आपको दबा देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा। जो भी आप योजना बनाते हैं, जिस चीज़ के लिए आप करने को तैयार होते हो, उस चीज़ को आप गुप्त रखो। आप शांत रहो थोड़ा, पहले काम को पूरा होने दो, तब किसी को बताओ। डिवाइन ने देखा है, यहाँ पर डिवाइन इस वक्त संकेत कर रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल आपके काम बनते, लेकिन केवल बता देने की वजह से काम नहीं बने, क्योंकि कुछ हमले आंतरिक होते हैं, कुछ वार आंतरिक होते हैं और आप पर आंतरिक वार हो रहे हैं। आपको इस आंतरिक वार से बचना है। कुछ हमले ऐसे हो रहे हैं जिससे अब आपको खुद ही बचना है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं अपने शत्रुओं से अपने मन की बात बताना बंद करो। नेक्स्ट डाउनलोड, आपको खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। आप मेल हो सकते हो और फीमेल हो सकते हो, कॉम्बाइंड एनर्जी। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, आपको अपने लिए खुद लड़ना होगा। डिवाइन आपसे कह रहे हैं किसी से उम्मीद मत करो। जिस किसी का चेहरा देखोगे मदद के लिए, उधर से धोखे मिलेंगे। जिस किसी की उम्मीद रखोगे, आसरा रखोगे, यहाँ से सहयोग मिलेगा मुझे, यहाँ से सहारा मिलेगा, वहाँ से सहारा नहीं मिलेगा आपको। परेशान हो जाओगे आप। आपको डिवाइन कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, खुद के लिए आवाज़ उठाओ। चुप रहते रहते आपने अपने कितने हितों का हनन किया है, अपना कितना हक छोड़ दिया, अपनी कितनी सारी खुशियों का त्याग किया है आपने। परंतु अब नहीं, आपको आवाज़ उठानी होगी, आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी, आपको आपके भीतर की क्षमताएं दिखानी होगी और अपना पक्ष रखना होगा, तभी आपकी जीत होगी। शत्रु हारेंगे आपसे, लेकिन अगर आप लड़ने को तैयार हो तो। आपने लड़ाई नहीं लड़ी, आप केवल मौन हैं, आप बच रहे हैं, आप चुप होकर सह रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे। लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी डिवाइन पावर आपसे कह रही है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब जाकर विजय हासिल करोगे, तब जीत मिलेगी आपको। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको एक योद्धा का जीवन जीना होगा। आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सहते सहते एक समय तक देख लिया ना आपने, अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। लड़ो अपनी लड़ाई, जीत आपकी होगी। नेक्स्ट डाउनलोड, किसी की बुरी नज़र लगी है आपको। कुछ दिनों से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मित्रों, कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। कुछ दिनों से, लगभग 1.25 महीने से
लगभग 40 दिन 45 दिनों से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये साल निकलते निकलते मेरे साथ नुकसान कर रहा है, या आने वाले साल भारी पड़ेंगे मुझ पर, इसके संकेत प्रारंभ हो गए। आप समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में ना ये साल निकलते निकलते आपको कष्ट दे रहा है, आपके स्वास्थ्य पर पड़ गया, अच्छा खासा पैसा खर्चा हो रहा, बिना मतलब की लड़ाइयाँ हो रही है, बहस हो जा रही है, सिर में दर्द हो रहा है, कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा, चीज़ें बर्बाद हो जा रही है, चीज़ें बिगड़ जा रही है, बातें बिगड़ जा रही है, रिलेशनशिप बिगड़ जा रहा है। और आपको लग रहा है कि कहीं ये साल मेरा नुकसान तो नहीं कर रहा, निकल जाए ये साल तो अच्छा होगा, कहीं आने वाला साल तो अशुभ नहीं है और उसके संकेत अभी से मिलने लगे। लेकिन वास्तव में ये दोनों बातें नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहा है ये दोनों बातें नहीं, आपको एक नज़र लगी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर किसी से अपनी खुशी की बात बता दी, आपने खुद ही शीशे के सामने देखकर अपने आप को सराहना कर दी। आपकी खुद की भी नज़र लग सकती है, किसी अन्य की नज़र लग सकती है, कोई ऐसी महिला जिसकी नज़र बहुत कड़ी थी और आपने उसके सामने ही अपनी कुछ खुशियों की बातें बता दी हो। एक नज़र दोष होता है जो टोक के साथ खत्म भी हो जाता है और समय के साथ खत्म हो जाता है, ये बेअसर हो जाएगा, परंतु ये नज़र लगी है आपको और यही एकमात्र कारण है कि आपके साथ इन दिनों अच्छा नहीं हो रहा। तो मन को भारी ना करे, मन को परेशान ना करे, परमात्मा से सवाल ना करे, कुछ नहीं हुआ है, जो चल रहा है वो बदल जाएगा, निश्चिंत रहे। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दो परिस्थितियां एक साथ आएगी आपके सामने। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके सामने दो विकल्प आने वाले हैं। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। दो विकल्प अचानक से आएंगे, दोनों लाभदायक होंगे, लेकिन आप भारी कंफ्यूज नजर आएंगे। हो सकता है आपको कोई परीक्षा देनी हो, आप विद्यार्थी हो और दो परीक्षाओं का एक साथ विकल्प आ जाए, क्या करे क्या ना करे, किसको चुने। दो जॉब के ऑफर आपके सामने अचानक से आ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कौन चुनना मेरे लिए श्रेष्ठकर साबित होगा। आप सिंगल हो, कोई मेल हो या फीमेल हो, आप सिंगल हो और दो रिश्ते आ जाते हैं आपके सामने। आपको लगता है कि मैं किसका हाथ थामूं जो ज़्यादा सुखदायक होगा मेरे लिए जीवन में। बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, दोनों अच्छे हैं, दोनों लाभदायक होंगे, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। अचानक से दो ज़मीन बिक रही है, आपको ज़मीन लेनी है और दो ऑफर आते हैं आपको, ये लीजिए ज़्यादा बेहतर है, एक और लीजिए कम रेट में मिल जाएगा। कंफ्यूज होने वाले हो। एक दो विकल्प आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी, क्या करे क्या ना करे। सूझबूझ से काम ले, समझ कर, चार लोगों से सलाह लेकर काम करे, अपने मन की बात सुने, अपने हृदय की बात सुने। परमात्मा क्या संकेत दे रहे हैं, किधर से शुभ संकेत आ रहा है, इसको पहचानने का, मनन करने का प्रयास कीजिए और तभी निर्णय एक विकल्प को चुनिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कौन से दो विकल्प आ रहे हैं आपके सामने, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। अपनी समस्या दूसरों के सामने उजागर करना बंद करो। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, पीठ पीछे लोग हंसी उड़ा रहे हैं। आपका मन बहुत भोला है, आपका मन बहुत बहुत मासूम है। आप क्या कर रहे हो ना, आप अपनी जो भी आपकी समस्या है ना, आप खोल कर दूसरों को दिखा दे रहे हो, इसलिए कि शायद दूसरों का सहयोग आपको मिले, दूसरों की सिंपैथी आपको मिले, सराहना मिले, लोग आपकी मदद करें। इसी उम्मीद से आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बता रहे, लेकिन पीठ पीछे यहाँ पर मैं ये एनर्जी महसूस कर रही हूँ कि केवल मजाक बन रहे हो आप, और धीरे धीरे आपकी छवि कमज़ोर हो रही है। दरवाज़ा मत खोलकर सबको दिखाओ घर में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। अगर आप अपनी बराबर समस्याएं दूसरों को बताती हो तो लोग आपको हल्का समझ लेते हैं। लोगों को इतना मालूम है कि इसके साथ कोई नहीं है और उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है। फिर आपका ऑरा कम होता है, आपका मजबूती आपकी कम हो रही है। यहाँ पर भी लोग आपकी समस्या सुनते ज़रूर है, लेकिन पीठ पीछे यहाँ पर मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपनी समस्याओं को थोड़ा सा बंद करो, दूसरों के सामने उजागर करना। लोग परिस्थितियां सुन रहे हैं आपकी, लेकिन वो प्रसन्न हो रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं, वो आपका मजाक बना रहे हैं, वो आपकी मदद नहीं करने वाले। इसीलिए कोशिश कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कीजिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।